चलिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर लिए चलते हैं। एसीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। सभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, प्रमोद जी, पंकज जी, सभी मीडिया के मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जयपुर में हुई ऐतिहासिक सभा के बाद राजस्थान में 2 स्थानों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाईवे, रेलवे, सिविल एविएशन और अनेक केंद्र सरकार की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ जिले में और जौनपुर जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होना है। और ये देश और प्रदेश की जनता देख भी रही है कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया, उनका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों होना है। उस समय था जब किसी योजना की स्वीकृति होती थी, फाइनेंशियल सैंक्शन होती थी, काम शुरू होता था, उद्घाटन होता होते 25 वर्ष 30 वर्ष हो जाते थे, कुछ बनती थी, कुछ रह जाती थी। लेकिन आज हम सब लोग देख रहे हैं कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास आदरणीय मोदी जी ने किया, वो आज मूर्त रूप लेकर इस राष्ट्र और प्रदेश को समर्पित करने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजस्थान के दरा पर आ रहे हैं। और एक दूसरा एक गंभीर विषय जिसको लेकर हम सब लोग, पूरा राजस्थान चिंतित है कि जिस राजस्थान की अपनी एक मान और मर्यादा है, उस राजस्थान को कलंकित करने का काम कहीं कहीं इस नकारा निकम्मी सरकार के कारण हो रहा है। जो सरकार लचर कानून व्यवस्था के कारण 2018 के बाद से हम लोग देखें तो ये शुरुआत कहां से हुई। एक पत्नी पति के सामने पत्नी के साथ दुराचार हो जाए और वो मामला भी तब बाहर आता है जब वीडियो पब्लिक के बीच में आ जाता है। बाकी कहीं कहीं लोकसभा चुनाव के कारण दबाव बनाकर उस मामले को दबाया जाता है। दलित समाज की उस महिला के साथ न्याय देने के बजाय पीड़ित के साथ अत्याचार होता है, जबकि न्याय होना चाहिए। शुरुआत वहां से होती है और उसके बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं जहां उन घटनाओं में पीड़ित के साथ न्याय देने की बजाय मामले को रफा दफा करने के लिए राजस्थान की सरकार कहीं कहीं पीड़ित और पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाती दिखाई देती है कि कैसे भी करके मामले को रफा दफा या निपटा दिया जाए। अगर जनता और भारतीय जनता पार्टी उन मामलों को जनता के बीच में और थानों पर प्रदर्शन और उनको न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़े, तो अनेक ऐसे मामले हैं जो उनको शासन और प्रशासन के दबाव में उसको दबाव में रफा दफा करने का प्रयास किया गया। इसीलिए आज चाहे बच्ची के साथ स्कूल में दुष्कर्म हो जाता है, सड़क पर चलने वाली महिला के साथ हो जाता है। कोविड में देखा है कि हम कोविड में महिला के साथ जो भीख मांगने वाली महिला है उसको भी दरिंदगों ने नहीं छोड़ा। आईसीयू में दुष्कर्म हो जाता है, एम्बुलेंस में दुष्कर्म हो जाता है। और कोई महिला अपने साथ हुए दुष्कर्म के लिए किसी एसीपी के साथ जाती है, न्याय के लिए जाती है, तो वो भी रिश्वत में अश्वत मांग लेता है। तो इससे स्पष्ट लगता है कि कहीं कहीं ये सरकार इन मामलों को, और जवाहरगढ़ की घटना ने सबको हिला दिया जब एक महिला का जला हुआ शरीर देखते ही रूह कांप जाती है। इसलिए सरकार को समय समय पर इनके लोगों ने भी आगाह किया। एक महिला विधायक इन्हीं की पार्टी के कहती है कि मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं मांगती हूँ, जिस सरकार में उनकी पार्टी के लोग भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हों। और एक मंत्री ने तो इनको आईना दिखाया तो उनको रातों रात हटा दिया। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को आने के लिए सरकार से वीजा लेना पड़े। एक कृषक परिवार का एक व्यक्ति, एक किसान परिवार का बेटा अगर उपराष्ट्रपति के पद पर जाता है
तो राजस्थान का मान बढ़ता है। पर शायद उनको ऐतराज़ है उनके आने पर, उनकी विजिट पर। तो अभी मैं देख रहा था इन दिनों के अंदर, इन महीनों के अंदर वो कहाँ आए। वो मालपुरा जोबनेर के अंदर उस कृषक परिवार को जिसने 1100 बीघा जमीन कृषि अनुसंधान के लिए अपनी दी, उस परिवार को सम्मान देने आए, तो शायद मुख्यमंत्री जी को ऐतराज हो सकता है। उपराष्ट्रपति जी तेजा जी के निर्माण स्थल पर खरनाल पर आए, तो मुख्यमंत्री जी को ऐतराज हो सकता है। बताएं किस बात पर ऐतराज है। वो नाथूराम जी मिर्दा किसान केसरी रहे, 100 साल पूरे होने पर उनकी मूर्ति का अनावरण करने आए, तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज करते हैं। बीकानेर के अंदर 3 दिन पहले हमारी राजस्थान की मूंगफली का अलग से ब्रांड बने, उस पूरे कार्यक्रम के अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन पर आए, तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज करते हैं। मिलेट अनुसंधान केंद्र के लिए देश का दूसरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में बने, पर उपराष्ट्रपति जी आते हैं तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज करते हैं। MNIT में उपराष्ट्रपति आते हैं तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज करते हैं। कोटा के अंदर छात्र आत्महत्या करते हैं, उपराष्ट्रपति जी छात्रों से साक्षात्कार करने आते हैं तो मुख्यमंत्री ऐतराज करते हैं। धन्ना भगत के जन्म स्थल पर आते हैं तो उनको ऐतराज की बात है। कैंसर हॉस्पिटल में आते हैं तो उनके ऐतराज की बात है। और फिर ये कहते हैं कि वो मेरे मित्र है। तो वो फिल्म का गाना दुश्मन ना करे दोस्त ने ऐसा काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, मुझे तो उसके याद आती। मैं समझता हूं कि अपना बयान उनको वापस लेना चाहिए। बयान वापस लेना कोई बड़ी बात उनके लिए इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमारे इस जुडिशियरी पर, उन्होंने न्यायपालिका पर एक टिप्पणी, गंभीर टिप्पणी करके अपना बयान वापस लिया था। अपनी हार से भयक्रांत मुख्यमंत्री जी को जब कभी भी कोई हमारे संवैधानिक प्रमुख आए, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, हमारे यहाँ के